I love watching LSG play. Thank you. LSG का जो स्क्वाड रहा है पिछले 3 सालों में, बहुत सारे मैवरिक्स है. दैट्स हाउ आई डिस्क्राइब द प्लेयर्स. प्लस एक कंपेटिटिव एज दिख जाता है इवन एज अ क्रिकेट फैन. और मेरे अकॉर्डिंग ना ये आपकी एक रिफ्लेक्शन है और आपके पूरे फैमिली और आपके पूरे कल्चर की एक रिफ्लेक्शन है विच इज़ मैनिफेस्टेड एज अ क्रिकेट टीम. ऑनेस्टली, क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, बचपन से हमने मुंबई इंडियंस को सपोर्ट किया. तो जब आपकी पुणे की फ्रेंचाइज थी उसे महाराष्ट्र डाबी बुलाया जाता था, पर आपकी टीम को फेस करने से डर लगता था, विच इज़ समथिंग मेक्स अस रिस्पेक्ट यू एज वेल. ये जो भी मैंने अब कहा, हाउ डू यू फील? बहुत सरल सी बात है. अच्छा लगता है कोई बोलता है कि आपकी टीम को फेस करने में डर लगता है. अच्छा लगता है. पर एट द एंड ऑफ द डे ये सब फीलिंग गेम के आगे होते हैं. गेम में गए बाद इट इज़ हाउ यू परफॉर्म एट दैट मोमेंट. मैं मुंबई इंडियंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. नीता अंबानी की मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. और मैंने कई बार कहा है, उनको भी कहा है, उनके पीठ पीछे भी कहा है कि उनके जैसे लीडर या उनके जैसे उन्होंने जैसे टीम को कंस्ट्रक्ट किया है वैसा शायद कोई और न किया है न कर पाएगा. हैविंग सेड दैट, लखनऊ में 2 प्लेऑफ्स हम पहुँचे हैं. फर्स्ट ईयर में हम कप जीत सकते थे. ऐसी टीम थी कि कप जीतने लायक टीम थी, पर हमने टू आवर बेस्ट नहीं परफॉर्म किया. पहले सीजन की बात कर रहा हूँ. सबने कहा कि नए फ्रेंचाइज के लिए आप प्लेऑफ्स में पहुँचे, बहुत अच्छी बात है. मेरे नज़रिए से देखे तो वो साल हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी टू विन द कप. तो अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी. Okay. तो गुजरात टाइटंस भी एक नई फ्रेंचाइज थी, वो कब जीते? तो आप नई फ्रेंचाइज हो बोल के आप एक्सक्यूज लेते हो कि हमने विजय का आभास नहीं किया, ये गलत है. यू आर कंपीटिंग एट द सेम लेवल एज एनी अदर टीम. तो फिर हाँ, एक्सपीरियंस की कमी है, पर प्लेयर्स तो आपके एक्सपीरियंस्ड हैं, कोचिंग स्टाफ आपकी एक्सपीरियंस्ड है. तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि हमारी नई टीम है, हमारी नई फ्रेंचाइज है. ये एक बोलने की बात होती है. तो नई फ्रेंचाइज ज़रूर है, और जिसकी पुरानी फ्रेंचाइज होती है उसकी एक कोर इस्टेब्लिश हो जाती है, जो कि हमें इस्टेब्लिश करने में समय लगेगा. अब की मेगा ऑक्शन था, तो मेगा ऑक्शन में हमने बहुत सोचा. जहीर ने, जस्टिन लैंगर ने, विजय दहिया ने, और हम सब ने, हमारी इंटरनल मैनेजमेंट टीम ने भी, कि ये एक चांस है टू रीसेट द टीम. तो हम क्या करना चाहेंगे? तो एक कॉमन थ्रेड आई कि वी शुड हैव प्लेयर्स और मोर प्लेयर्स विद अ फियर्स डिज़ायर टू विन, जो जीतना चाहें, जिनमें एक जज्बा हो कि हमें जीतना है. जब आप हारें तो उनकी नींद खराब हो जाए. ये जो जज्बा है, ये LSG में लैकिंग थी. शायद हमारी कमी थी कि हमने प्लेयर्स को ये एक फीलिंग नहीं दिया. मे बी वी वर टू टॉलरेंट ऑफ, हाँ हमने बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, it is a sport, you can lose, of course you can lose, and you will lose, but you need to win more than you lose. तो चीज़ ये है कि जिसको दर्द हो हार से, वैसा एटीट्यूड हमें चाहिए था. तो जब हमने सुना कि ऋषभ पंत रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये ऋषभ में वो एक जज्बा है, वो एक एटीट्यूड
है, मैं उसको बहुत दिन से देख रहा हूँ. जब उसकी इंजरी हुई और वो हॉस्पिटल में था, तो मैं उसके सेक्रेटरी से बात करता था जस्ट टू चेक ऑन हिज वेल बीइंग. और मेरे ऋषभ से उस टाइम तक हाय बाय के अलावा और कोई संपर्क नहीं था. बट एक लगा कि एक यंग बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो और कुछ नहीं तो एक इमोशनल सपोर्ट तो दे सकते हैं. फर्स्ट टाइम मैं ऋषभ से मिला उसके बाद, तो ऋषभ आके मेरा हाथ पकड़ा और बोला थैंक यू फॉर रीचिंग आउट व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट. टू मी वो जो सेंटिमेंट है, वो जो अप्रिसिएशन है, वो जो एक्नॉलेजमेंट है, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन. आप सेलिब्रिटी हो जाते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है ये करने की. बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. वर्ल्ड कप फाइनल में मैंने देखा कि उसने एक हमारे खिलाफ सिचुएशन जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया हावी हो रहा था, तो उसने कुछ ऐसी हरकत की जिससे कि गेम के मोमेंटम को स्लो डाउन कर दिया. इंजरी के साथ डील वो पैड खोल दिए, उनका कंसंट्रेशन बिगाड़ दिया. ये गेम्समैनशिप है. दैट इज दैट एक्स फैक्टर दैट यू नीड इन अ कंपेटिटिव स्पोर्ट. एक छोटा सवाल अब ऑब्वियसली दिल से भी एक क्रिकेट फैन हो, स्पोर्ट्स फैन हो, जी फेयर टू से, बिल्कुल. ओके. पैरेलली आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट रन कर रहे हो. डज स्पोर्ट्स गिव यू इंस्पिरेशन टू रन दैट कॉन्ग्लोमरेट एज वेल? एब्सोल्युटली. राइट, इट इज अ लर्निंग. इट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस एज वेल. Yeah. ठीक है. शो के थ्रू मैं काफ़ी सारे क्रिकेटर्स से मिला हूँ. मैं ये जाना है कि जितने भी प्लेयर्स आईपीएल में खेलते सारे टेक्निकली गिफ्टेड है. फाइनली टू थिंग्स डिसाइड द सक्सेस ऑफ अ फ्रेंचाइज. फर्स्ट थिंग इज वो उस फ्रेंचाइज की एनर्जी जो फ्रेंचाइजी से भी आती है. एंड द सेकेंड थिंग is that beyond the technicalities and even beyond the energy of the overall ecosystem, एक ये psychological layer रहता है which is the collective wish of the team. Do they actually want to do well? अभिषेक नायर जो KKR के असिस्टेंट कोच रहे, उनके साथ एक शो किया था. उन्होंने कहा था कि पूरे KKR में एनवायरनमेंट ही ऐसा है, पॉजिटिव, रिलैक्स, दे वांट एक्सेलेंस टू कम आउट. तो ये जो साइकोलॉजिकल लेयर रहता है, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एग्जैक्ट थिंग कि LSG में ऋषभ भाई या जितने भी लोग अभी ऑक्शन में से जुड़े हैं टीम के साथ, अभी एक नया साइकोलॉजिकल चेहरा दिखाई देगा LSG का. करेक्ट, फेयर टू से? मेरी इच्छा तो वही है. ओके. कि एक ऐसा जज्बा हो, एक ऐसी जुनून हो जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए. जी. पूना में हमारे पास फ्रेंचाइज 2 साल के लिए थी. फर्स्ट ईयर हम सेकंड लास्ट आए. सेकंड ईयर रुकी टीम थी. वॉशिंगटन सुंदर का डेब्यू था, राहुल त्रिपाठी का डेब्यू था, एडम जैम्पा बच्चे थे, जयदेव उनादकट की कोई उस टाइम इतनी पहचान नहीं थी, दीपक चहार रिलेटिवली यंग थे. उसके बावजूद फर्स्ट 4 गेम्स हम हारे. उसके बाद हर एक गेम टिल द फाइनल वी वन. क्योंकि वो टीम में एक यूनिटी थी, एक कलेक्टिव डिजायर टू विन था. तो वो चीज़ आप मुंबई इंडियंस में देखेंगे, आप चेन्नई में देखेंगे, कुछ हद तक आप KKR में देखेंगे. वो एक फीलिंग जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है फॉर अ टीम टू बी कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल. तो वो मैं लाना चाहता हूँ जो अभी तक हमारे टीम में पूरे तरीके से आई नहीं है. वी आर नॉट एमिंग टू बी द बेस्ट, वी आर सेटिस्फाइंग बीइंग सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट. वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. और our team members, some of them are happy with it. तो उससे मुझे लगता है कि ये आई एम नॉट हैप्पी नॉट बीइंग द बेस्ट.